जय शिव ओंकार स्वामी है शिव विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव हरे गांधी दादा ओम जय शिव Om
सर्वप्रथम सर्व समाज हिंदू महासभा के तत्वाधान में 36 कौम के प्रतिनिधि सभी समाज बंधु जो यहाँ उपस्थित हैं, हमारे भगवान वाल्मीकि समाज के समस्त प्रतिनिधि, बाबा भोलेनाथ जो सबके प्रतिनिधि के रूप में सबके मालिक हैं, सबके माई बाप हैं, उनके सानिध्य में जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सबको इस महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जयकारा वीर बजरंगी, जो बोले सो निहाल। बंधुओं, हम सबको एक ही बात स्मरण में रखनी है कि हम राजा रघु की परंपरा से हैं। बोले वो हमारे ऋषि वाल्मीकि जी हों या हमारे गुरु नानक देव जी हों जो लव कुश की परंपरा से है, तो भी राजा रघु की परंपरा से है। और हमारे अपने जितने भी देवी देवता हैं कि ऋषि हैं, वो सभी एक ही परंपरा से है। ये सनातन परंपरा, ये सनातन धर्म, और सनातन परंपरा सनातन धर्म की एकता और विशेषता। कितने आतंकवादी आए, कितने धर्म विरोधी आए, कितने किस किस प्रकार के षड्यंत्र रचे गए, लेकिन ये हमारी ताकत थी जब हम नहीं थे, राजनीति नहीं थी और किसी प्रकार के कोई संगठन नहीं थे हमारे, तो भी हमारे देवी देवता, व्रत, त्योहार, रीति रिवाज मौजूद थी। आप हम सब पुरानी बातों को न स्मरण करते हुए एक भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने के जिस कार्य के लिए हमारे अग्रज काम कर रहे हैं, उसी विषय को, उसी बात को देखते हुए हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद। हम सर्व समाज के लोग यहाँ आज सर्व हिंदू महासभा के इस आयोजन में उपस्थित हैं। यहाँ कतई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, लेकिन एक बात का विशेष फर्क पड़ता है कि मैं हिंदू हूँ। हिंदुस्तान में रहने वाला, हिंदुस्तान का जन्मा, वो विदेश में रहने वाला हो, दुनिया में कहीं रहने वाला हो, वो हिंदू है, हिंदुस्तानी है, उसकी वही पहचान है। वो अपने कोई भी मजहब लगाता हो, लेकिन कहा यह जाएगा कि ये हिंदुस्तान से है। इसलिए हम उस विषय को स्मरण करते हुए आज जो सबके देवादिदेव महादेव हैं, हम सबके माई और बाप हैं, समस्त दुनिया के जो मालिक और पालक हैं, आज उनके शरण में इस घाट के क्षेत्र में भगवान वाल्मीकि और बाबा भोलेनाथ के इस प्रांगण में आज हम लोग सामूहिक जो पूजन अर्चन किए हैं, आपस में प्रेम भाईचारा जो हमारा था उसको और बढ़ाया है, उसके लिए हम उपस्थित हुए। इसी क्रम को लेके, इसी आंदोलन को लेके, इसी चर्चा को लेके, इसी प्रेम को लेके, हिंदुत्व को लेकर, हिंदुओं की एकता को लेकर हम निरंतर इसी प्रकार सभी उत्सवों में सभी समाज के 36 कौम के लोग हिंदू महासभा के द्वारा एकत्र होते रहेंगे। और किसी भी हिंदू भाई बहन पर कोई पीड़ा होगी, कोई कष्ट होगा, उसकी मदद के लिए सामूहिक रूप से सब तैयार होंगे। इसी कार्य को लेकर आज बाबा भोलेनाथ के चरणों से हम लोग निकले हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद और शुभकामनाएं देता हूँ समस्त समाज बंधुओं को जो यहाँ पर पधार कर इस आयोजन को सफल बनाकर इस अनुष्ठान को बाबा भोलेनाथ के चरणों से जो शुरुआत की है, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले महाशिवरात्रि महोत्सव की, काशी विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर महादेव की, झारखंड नाथ की, तारकेश्वर नाथ की। धन्यवाद। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मोदी जी कहाँ गए? हर हर महादेव, हर हर महादेव। जयकारा भी बजरंगी, हर हर महादेव। जयकारा भी बजरंगी, हर हर महादेव। आप ऐसा लाभ आ रहे आप
शिव जी का मंदिर है, यहाँ पर आपने कार्यक्रम किया। ये कार्यक्रम करने का आपका क्या उद्देश्य है, उसके बारे में हमारे दर्शकों सर्वप्रथम मैं आज पूरे भारतवर्ष में भारतवर्ष के बाहर ये महाशिव भक्त शिवरात्रि के पावन बहुत बधाइयों से आज हम लोग घाट गेट परिसर में नगर निगम कार्यालय समीप भगवान वाल्मीकि जी एवं देवादिदेव महादेव के पुराने प्राचीन मंदिर में 36 कौम के सभी प्रतिनिधि और सर्व समाज की हिंदू महासभा जो एक संगठन है, सबके प्रतिनिधि, संगठन के सब पदाधिकारी, सबने मिलकर सामूहिक शिव का रुद्राभिषेक किया, महाआरती की। और यहाँ क्या पूरे जयपुर नगर में नहीं अपितु राजस्थान में, पूरे भारत में सर्व हिंदू महासभा के तत्वाधान में इस बैनर तले ये एक अभियान चला रखा है बहुत समय से कि जितने भी हिंदू भाई बहन हैं जो हिंदुस्तान का निवासी है, जो हिंदुस्तान को हृदय में रखता है और हिंदुस्तान जिसकी जन्मस्थली रही है, वो कर्मस्थली के लिए कहीं भी विदेश में गया हो, वह सभी हिंदुस्तानी है। और हिंदुस्तानी भाई बहन का प्रथम दायित्व बनता है, जो सबके मालिक है, माई और बाप है, देवादिदेव है, इस दुनिया के प्रारंभ और अंत है, वो है महादेव। कि हम लोग हमारे व्रत त्यौहार, हमारे जो भी उत्सव है, हमारे पूजा अर्चना है, हम सभी जगह पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर हिंदू महासभा के बैनर तले सामूहिक रूप से ऐसे आयोजन करते हैं। आज हम यहाँ अगर हम लोग 36 कौम के प्रतिनिधि यहाँ हैं तो ये माने पूरे जयपुर नगर में सब जगह 36 कौम के प्रतिनिधि जो और भी हैं वो भी कर रहे हैं। तो हमारा एक ही उद्देश्य है, एक ही संदेश है कि कहीं कोई लोग काटने की, बांटने की राजनीति करते होंगे, हमें कतई उनकी ओर ध्यान नहीं देना। हमारा जो हिंदुस्तान पर निरंतर जो आतंकवादियों का हमला रहा और उसमें फिर भी हम संगठित रहे, एक रहे, और उसकी वजह से हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी सनातन वेद पुराण शास्त्र बचे रहे। उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमें सामूहिक रूप से सदैव किसी जात पात में, समाज में न बढ़ते हुए सिर्फ एक समाज, हिंदू समाज, इसी एक माला में पिरोकर भगवान की आराधना करनी है। और इससे अच्छी बात क्या होगी, एक शिव भगवान भोलेनाथ ही ऐसे हैं जिनके यहाँ भूत प्रेत पिशाच हो, जिंद हो, बेताल हो, किन्नर हो, नर हो, नारी हो, सभी बाबा भोलेनाथ की सेवा में उपस्थित रहते हैं, बारात में उपस्थित रहते हैं। और भोलेनाथ के सब जन्म दिए हुए हैं ये, तो भोलेनाथ के जब परिवार में सब सामूहिक है, बाबा के साथ सब है, तो हम लोग भिन्न कैसे हो सकते हैं। इसलिए यही संदेश है शिवरात्रि महापर्व के उत्सव पर कि हम लोग संपूर्ण भारत में, भारत की बाहर जहाँ भी हिंदुस्तानी विराजमान है, कोई भी जाति धर्म को मानने वाला हो, जो हिंदुस्तानी है वह हिंदू है, और जो हिंदू है वह संगठित है, सामूहिक है और एक परिवार है। उसी परिवार की परंपरा के द्वारा ये उत्सव हम लोगों ने यहाँ मनाया। ऐसा उत्सव पूरे देश और दुनिया में चल रहा है और हम लोग ऐसे ही उत्सव मनाते रहेंगे, समाज को, परिवार को जोड़ देंगे। हर हर महादेव। महाराज जी, आज चंद्र प्रकाश जी का जन्मदिन भी है, इस अवसर पर आप इनको क्या संदेश देना चाहते हैं? चंद्र प्रकाश जी भाड़े वाले एक भारत का विख्यात नाम है, जो समाज की सेवा में सदैव उपस्थित रहते हैं, सदैव सर्व समाज के लिए सेवा में समर्पित रहते हैं और एक अनन्य भगवान के भक्त हैं। और इनकी दीर्घायु के लिए भी हमने बाबा से प्रार्थना की है। भोलेनाथ का तो आज उत्सव है और साथ में आपका जन्म उत्सव है, तो आप दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें। सबने मिलके इनको आज बालाजी से और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना की है कि मंगलवार दिन बालाजी का भी है, आज भोलेनाथ का भी दिन है, कि इनको स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे, ताकि ये सर्व समाज की सेवा और पूरे हिंदुस्तान को जो जोड़ने का काम, हिंदुत्व को, संगठन को बढ़ाने का काम जो कर रहे हैं, इस काम में इनको भगवान और बल देवे और दीर्घायु और स्वस्थ लाभ देवे, ऐसी मंगल कामना है हमने बाबा भोलेनाथ से, बाबा बजरंगबली से की है। इनको बहुत सारी शुभकामनाएं, समस्त 36 कौम के प्रतिनिधि पूरे भारत समाज की ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंदू जी, आज आपका जन्मदिन है, इस अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बोल शंकर भगवान की जय, बोल हनुमान जी महाराज की जय, बोल अवतार की जय। एक मिनट, आप डोरी मत लाइए। अच्छा, बाल मुकुंदाचार्य जी साहब, इनके सानिध्य में ये पूरे जयपुर में, भारत में ये कार्यक्रम चलेगा सर्व समाज का, सर्व समाज हिंदू महासभा, ये एक नई जागृति सभी जातियों को सर्वोच्च निवेदन है। आज भोलेनाथ के माध्यम से सबको ये संदेश दिया जा रहा है कि सर्व समाज जातिवाद को भुला करके ओनली फॉर हिंदू कहना चालू कर दे। मैं अग्रवाल हूँ, फिर मैं आज से अग्रवाल नहीं, अब हिंदू कहना चालू करें।
के द्वारा घाटगेट में जो शिव मंदिर है उसके द्वारा आज यहाँ कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में सभी जातियों के प्रतिनिधि और अधिक संख्या में बहुत सारे लोग पधारे हैं। समिति का कहना है, जो महासंघ है, इनका ये कहना है कि आज से हम सिर्फ अपने आप को हिंदू समझें और जातियों में न बैठे, क्योंकि लंबे अरसे से लोग जातिवाद की वजह से आपस में एक दूसरे से बटे हुए थे। इस परंपरा को ख़त्म करते हुए विश्व जो ये है इनका सर्व समाज हिंदू महासभा, इसके द्वारा आज ये कार्यक्रम की पहल कर दी गई है और भविष्य में ये आगामी ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। इस कार्यक्रम के लिए, इस आयोजन के लिए इन सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी शुभकामना के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम न्यूज़, जयपुर से।